रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। गड़ी मात की जय। धनसुरा धाम की जय। शूलपाणेश्वर भगवान की जय। सब संत समाज की जय। सब श्रोताओं की जय। सब भक्तों की जय। गौ मात की जय। सत सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर और फिर देवों के देव महादेव इनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर और भारत भूमि की ये पवित्र धराधाम धनसुरा गांव और यहां विराजमान देविया महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर और फिर यहां विराजमान पार्थेश्वर भगवान को दंडवत प्रणाम कर फिर सभी हरि अनुरागी भक्तों को हाथ जोड़कर जय सिया राम और हर हर महादेव। और फिर हमारे विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं और देखेंगे जहां तक, उन सभी के लिए हाथ जोड़कर जय सिया राम हर हर महादेव। कल कथा का प्रसंग जो कुछ भी सुनाया आप सब जानते हैं कि शिव पुराण के अंदर ज्यादा मुझे कुछ जानकारी न होने के हिसाब से जैसा भी टूटा फूटा, और मैं कल भी कह चुका था कि जे जिम बालक कह तो तरी बाता और सुने मुदित मन पितु और माता। आप सभी से यही निवेदन फिर से कि जैसे छोटा बच्चा तोतली भाषा में और बात करता है तो माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, तो वही आप सभी श्रोताओं से वही कामना करूंगा कि उस छोटे बालक की तोतली भाषा की आवाज में और आप प्रसन्न हो, यही मेरी कामना है। इसी के साथ तो कल हमने देवराज की कथा सुनाई, फिर विदुंग की कथा और उनकी पत्नी चंचला की कथा हमने कल सुनाई और कुछ समय के लिए कथा का महात्म समझाया। आज सबसे पहले अब 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से इनकी महिमा, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो इस कथा पर तो प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ की
उनके विषय में कथा, जैसा कि हमारे इनका सती सुरेश भाई का भी यही भाव था और हमने भी चर्चा की। तो पहले आज प्रथम ज्योतिर्लिंग का और प्रादुर्भाव के विषय में थोड़ी चर्चा, फिर कथा की महिमा कहनी पड़ेगी, फिर आगे कथा और चलाएंगे। तो अब इस कथा के जो श्रोता हैं और वक्ता हैं ये अनन्य है। सर्वप्रथम तो भोलेनाथ ही हैं, कहीं भोलेनाथ समझा रहे हैं और श्रोता उनके अलग हैं। फिर व्यास जी तो सूत जी को कथा सुना रहे, सूत जी शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे। फिर ब्रह्मा जी पुत्र नारद को कथा सुना रहे, नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे पितामह, अब हमें ये इन भोलानाथ के विषय में समझाने की कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं, कहीं याज्ञवल्क्य जी भी कथा सुना रहे हैं और काकभूषण जी तो ये कथा सुना ही रहे हैं गरुड़ जी के लिए, जिनको भगवान के विषय में जब मोह हो गया कि ये ब्रह्म कैसे हैं, कि ये मनुष्य हैं, तो जब वो भ्रम में पड़े, क्योंकि भगवान के विषय में इनकी जो लीलाएं हैं, मनुष्य की तो बसात क्या, कि जब देवता और भ्रम में शंका में कि ये भगवान कैसे, जहां तक कि ब्रह्मा जी भी एक बार चक्कर में आ गए, नारद जी भी इनके चक्कर में आ गए कि ये इनको संदेह हो गया, और मां जगत जननी सती वो भी उनको संदेह, मां पार्वती, उनको कोई भी इसमें ये भगवान हैं और ये इनमें संदेह करने में से जब नहीं बचे तो हम जैसे मनुष्यों की पृथ्वी पर तो बसात ही क्या है। अर्थात तो उस संदेह और शंका में से मुक्त होने की बस ये कथा भगवान की है। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मन लगाकर और ध्यान से जो कथा सुनेंगे तभी इस कथा का कुछ फल मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। तो सूत जी ने पूछा और शौनक ऋषि जी ने कि हे प्रभु, उनके विषय में अब भगवान इनका जो प्रादुर्भाव कैसे हुआ। शंकर जी की महिमा अपार है, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं ये उनकी समानता की गई है कि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जिस प्रकार भोलानाथ ज्योतिर्लिंग ओंकार ध्वनि से जो प्रकट हुए वही साक्षात स्वरूप आज भारत में और नेपाल में यहाँ कहीं जो ज्योतिर्लिंग 12 हैं उनका ही रूप माना गया है, वो भगवान है। बोलिए शंकर भगवान को जय। उनको बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने यही बात कही है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है इनके विषय में तो वो नारद जी अब पूछते हैं पितामह से कि हे पिताश्री, उनके विषय में मुझे बताओ। तो आज वो कथा हम थोड़ी सी एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है उनके विषय में कथा करेंगे। एक दिन में 2 समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग सब जानते हैं कि मैं फिर वही ये कहूं कि पूरा जीवन कहाँ गया है कि 50 की साल के बाद जीवन में जब कहीं इनमें राम नाम में ये मन लगाया और 4 दिन में आज ये हमारे चौहान साहब और गौड़ साहब और ये सब इनकी आदेश पर और ये स्वीकार करना पड़ा। जबकि शिव महापुराण में मुझे कोई अनुभव नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को भोलानाथ के समर्पण कर दिया। मैं कि आप जो कहलवाओगे वो कहूंगा, मैं कोई मना करने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मालूम है प्रभु को कि ये जो कथा कहूंगा ये पैसे के लिए तो मुझे करनी नहीं है, पैसे की उधर वृद्धि के लिए तो मेहनत करके, लेकिन मैं अपना समर्पित भाव से जो कुछ भी तो उन्हीं के ऊपर है। आइए तो प्रेम के साथ सभी
सोनक नेमी सारण में 88,000 सोनक ऋषि बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं।